भीलवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पास जनता के हित में करने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो हर समय हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास करती रही। घटनाक्रम अनुसार भाजपाई उस इलाके में अपने जुलूस को ले गए जहां के वोट उन्हें नहीं चाहिए थे। फिर वहां जाकर कार्यकर्ताओं ने समाज विशेष के लोगों को अपशब्द कहे ताकि दो समुदायों के बीच नफरत और सांप्रदायिक उन्माद फैल जाए और उन्हें ऐसी घटनाओं से चुनावी लाभ मिल जाए। इसी तरह 5 माह पूर्व बड़े मंदिर के बैणाव और को लेकर जहां के स्थानीय भाजपा नेता ने घटना को हिंदू मुस्लिम झगड़े का रूप देने का प्रयास किया और 3 दिन तक मांडल को क्षेत्र को बंद रखा। आज जब वरिष्ठ पत्रकार शहजाद खान व मांडल स्थित बड़े मंदिर की देखभाल करने वाले मुख्य पुजारी महेश पराशर ने एक्सप्रेस न्यूज भारत ने बेवान प्रकरण कभी एक्सक्लूसिव पड़ताल की तो सामने आया कि बैणाव को अपवित्र करने में किसी मुसलमान का कोई हाथ नहीं था। सुबह हिंदू समुदाय के बीच बेवान को उठाने और रखने का विवाद हुआ जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया और 3 दिन तक बाजार इसलिए बंद करवाए गए ताकि राजस्व मंत्री रामलाल जाट अपनी धार्मिक कावड़ यात्रा मांडल में नहीं निकाल सके। वैसे हम लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और 4-5 महीने पहले जो घटना घटित हुई थी मांडल में, उस संबंध में आपसे कुछ जानकारी चाहना चाहते थे। तो ये जो विवाद आपका निकला था उस समय, ये विवाद क्यों खड़ा हुआ और कैसे खड़ा हुआ? देखिए, विवाद हर महीने में हमारे 10वीं को दोनों 10वीं को निकलता है। अपने नेताजी दिमाग से बरसों से सनातन निकलता आ रहा है, हमारी पीढ़ियाँ हो गई। उस दिन स्पेशली ये हुआ था कि जो लखारा चौक अपना जो सेंसिटिव जोन है मांडल का, वहाँ आते ही उनके अगले दिन मुहर्रम के जो छबील लगाते हैं, उस छबील के कार्यक्रम के लिए उन्होंने वहाँ डीजे लगा रखा था। अच्छा। और डीजे की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, हमने इनको निवेदन किया कि डीजे की आवाज़ कम कर लो, हम यहाँ 2 भजन गा करके निकल जाएंगे। लेकिन डीजे की आवाज़ कम नहीं की। पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद था, पुलिस प्रशासन ने भी कहा तो उन्हें भी कोई असर नहीं हो पाया, वो भी इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाया। जी, तो विवाद को रोकने का जो है क्या कारण रहा, वो किसने रोका? जी, क्यों रोका? विवाद रोकने का जैसे ऐसा कोई कारण, इसको ये कह सकते हैं, एक साउंड का मैटर था वहाँ, इसकी वजह से रोका, मतलब रोका गया। अभी साउंड रोका किसने? मतलब मुस्लिम समुदाय ने रोका या आपने खुद ने? बिल्कुल नहीं रोका, मुस्लिम समुदाय ने वहाँ विवाद को रोकने का प्रयास किया गया? नहीं, ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। प्रयास बात केवल साउंड को लेकर के थी, ये साउंड कम कर दी जाए तो हम 2 भजन गाकर निकल जाएंगे, लेकिन साउंड कम नहीं की। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुस्लिम। तो ये विवाद को फिर रोकने का निर्णय किसने किया और क्यों किया ये? नहीं, ये तो आपसे ही जैसे प्रशासन का था कि अब जैसे मैं बेवान का लाइसेंस हूँ तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है बेवान ऑफिस सकुशल मेरे दाम में आ जाए। तो अपन ने प्रयास किया भी हमें बेवान को उठा करके, लेकिन ये हमारी ही थी। कुछ व्यक्ति चाहते थे कि इस बेवान को ले जाएं, कुछ व्यक्ति चाह रहे थे कि वहीं रोकें। अच्छा, तो जैसे सामने आई थी चीज़ के विवाद को अपवित्र कर दिया, तो इस अपवित्र घटना में कोई मुसलमान लोग साथ थे क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं था साथ। भाई धक्का मुक्की करने में जो धक्का मुक्की हुई विवाद के साथ, उसमें कोई मुसलमान समुदाय के कुछ लोग थे क्या? नहीं, मुसलमान व्यक्ति कोई नहीं था। अच्छा, तो फिर इसको मतलब इतना बड़ा मुद्दा कैसे बना दिया गया है? देखिए, सब चुनाव है तो इस चीज़ के लिए क्या कह सकते हैं, आप भी कुछ समझदार हैं। मुद्दा तो ये मांडल में हमेशा से जो परंपरा रही है हिंदू मुस्लिम एकता की, ऐसे घटनाक्रम से क्या समझते हो आप? हिंदू मुस्लिम एकता को कोई ठेस पड़ेगी या असर पड़ेगा इस पर? नहीं, ऐसा कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। हम बरसों से साथ रहते आ रहे हैं। कभी कोई मुस्लिम समुदाय से कोई शिकायत रही? कई बार ऐसा अवसर आया कि एक ही तिथि के दिन जो है आपका विवाद भी निकला और मुहर्रम भी निकले, तो पहले कभी इस तरीके का जो है तकलीफ हुई क्या कभी? तकलीफ हुई नहीं है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। प्रशासन ने भी सहयोग दिया है, ऐसा कोई नहीं। मुस्लिम समुदाय से हमेशा सहयोग मिलता रहा? बिल्कुल, गांव में रह रहे हैं तो सब सहयोगी है। पंडित जी, आपके साथ धक्का मुक्की करने में कौन लोग थे? नहीं, ऐसी कोई धक्का मुक्की जैसी, केवल हमारे ही व्यक्ति जिसे मैं उठा के ले जाना चाह रहा था तो हमारे व्यक्ति चाह रहे थे हम भजन गा के निकलेंगे, बस इसी चीज़ की थी। बाकी लोग कौन थे? हिंदू थे, मुसलमान थे? नहीं, वो ऐसा कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं था।
तो अब जो है सौहार्द बना, उसके बाद वापस दूरियां कम हुई। दूरियाँ तो हमें तो ऐसा कभी कोई दूरियाँ लगी नहीं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। सांप्रदायिक सद्भाव बना रहना चाहिए। बिल्कुल। बस इसी संबंध में हम आपसे बातचीत करना चाह रहे थे कि भाई मुस्लिम समुदाय से तो कोई शिकायत तो नहीं थी इस बेवान के एक प्रकरण में, हैं? बाकी रहते हैं देखो, हर जगह दोनों तरफ के व्यक्ति ऐसे कुछ परसेंटेज रहते हैं जिन्हें ये आबोहवा पसंद नहीं आती है अपना, तो समाधान किसी के पास नहीं है। बाकी बरसों से मंदिर है, हम आ रहे हैं, पूजा कर ही रहे हैं। वैसे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए क्या संदेश देंगे आप कि माडल में हमेशा जो है भाईचारा बना रहे? जी, इसके लिए तो यही है कि भाईचारा बनाए रखना है, क्योंकि हमें यहीं रहना है, उन्हें यहीं रहना है, तो ये भाईचारा बना रहे, सौहार्द से रहें। इसके लिए एक दूसरे का आज तक ही चलते आ रहे हैं, इसी को इसको कह सकें कि बाकी तो होता रहता है, चलता रहता है।